कांवल भदोही की वसुंधरा से बड़ा बिरहा है, आप लोग सुन ला। एक बिरहा भदोही जिला का हमारे बिरहा का शीर्षक रही झूरी संग्राम की कहानी उर्फ शीतल पाल की शहादत। मास्टर भाई 4 लाइन के भूमिका में कहना हो। पड़े हिंद को छोड़कर बन के राई। हमारे बिरहा में एक कव्वाली लगत हो राजा। कौन कव्वाली हो नकुल मिश्रा? के बस की बात नहीं है। पीरों से करे सामना, अरे हिजड़ों के बस की बात नहीं है। इधर की औकात नहीं है। लेकिन एक लाइन हमारे तरफ से कहना है मास्टर भैया। अरे चाहे जितना कर लो सितम, चाहे जितना कर लो सितम, मारो जवानी नहीं रुकेगी। जवानी चाहे जितना कर लो सितम, अरे मारो जवानी नहीं रुकेगी। यान पे जान लुटा देंगे पानी से पानी। हमारे पीर रस के बिरहा में नकुल मिश्रा जौहरी लगत हो 1 नंबर का। कैसे मास्टर भाई? हाय मानना जिसके अंदर वो इंसान नहीं है। जो
जंजीरों में जकड़ी भारत मां करा रही थी। अंग्रेजों का तांडव चरम सीमा पर था। ए भैया, यूपी के भदोही जिले में भी अंग्रेजों का शासन था। भदोही में एक पाली एरिया आता है। पाली से लेकर अभोली बाजार तक अंग्रेजी हुकूमत किसानों की निजी जमीन पर जबरन नील की खेती किया करते थे और मजदूरी के बदले किसानों के पीठ पर कोड़े बरसाने का काम करते थे। इतना ही नहीं, अंग्रेज घूम घूम कर वसूलने का काम करते थे। भदोही जिला में पाली थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, जौने गांव का नाम बतावल गई परौरपुर। परौरपुर का रहे वाला ठाकुर बाबू झूरी सिंह, झूरी सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह और झूरी सिंह के पिताजी का नाम सुदयाल सिंह। ए भैया, झूरी सिंह जब अंग्रेजन के जुल्म के बारे में सुनलन तो झूरी सिंह करत का हुआ मास्टर भैया, बिरहा में ओरिजिनल जौहरी के भाव लगे। नाम बतावल गई संग्राम सिंह। संग्राम सिंह जौनपुर का रहलन। ए भैया, और हमेशा घूम टहर के झूरिये सिंह के यहाँ रहे। कुछ लोग बतावलन कि संग्राम सिंह झूरी सिंह का सत भाई रहलन, लेकिन मैं बता दूं यह कहानी भदोही जिला की है और भदोही जिला मेरा गृह जनपद है और मैं विष्णु यादव हूँ। जो भी गाऊंगा वो पूरे पुख्ता पूरे प्रमाण के साथ गाऊंगा। ए भैया, अंग्रेजन का जुल्म देखकर झूरी संग्राम सिंह एक योजना बनोलन, अंग्रेजन के जुल्म के बर्दाश्त नहीं कैलन। एक योजना बनोलन झूरी संग्राम सिंह, कहलन कि आज के बाद अंग्रेजन के कर न देवल जाई। अंग्रेजों को भदोही से ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से खदेड़ने का काम करेंगे। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया जाएगा। झूरी सिंह एक टोली बनौलन। टोली में रहल के उदवंत सिंह, राम बख्श सिंह, भोला सिंह, रघुवीर सिंह, दिलीप सिंह, माता भक्स सिंह, सर्वजीत सिंह, राजकरण सिंह, संग्राम सिंह, महेश्वरी सिंह, बलभद्र सिंह, शिवदीन सिंह और राम टहल सिंह जी। ए भैया, टोली बना के अपने गांव परौरपुर में गईलन और गांव वालों से ललकार करके कहते हैं, आए गांव वालों, आज के बाद कोई भी अंग्रेजों को कर नहीं देगा। अगर अंग्रेज कर मांगने आते हैं तो उन अंग्रेजों को झूरी सिंह के घर पे भेज दीजिएगा और कह देना कि इस पूरे गांव का कर झूरी सिंह देंगे। फिर क्या था, एक दो दिन बीतल, अंग्रेज लोग गांव में कर वसूली करे अलन। ये भैया, गांव वालन कलन की कर चाहिए तो चल जा झूरी सिंह के यहाँ, पूरे गांव वालन का कर झूरी सिंह देबो करही। ए भैया, दोनों अंग्रेज चल गए झूरी सिंह के यहाँ, तो झूरी सिंह और संग्राम सिंह ऊख पेरत रहे। ए भैया, ऊख पेरत रहे और जाके झूरिया सिंह से पूछत हुवन, हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, प्लीज कम हियर, वेयर इज द झूरी सिंह, आई वांट टू सी अब द झूरी सिंह। अंग्रेज रहन तो अंग्रेजी बोलत रहन भाई।
झूरी सिंह से पूछा था अंग्रेज कि झूरी सिंह कहाँ है? झूरी सिंह कहलन कि झूरी सिंह के खोजत हुआ। झूरी सिंह का फिर से बियाह करैबा का? अंग्रेजे कहते व्हाट? I don't understand what you saying. I can't understand. झूरी सिंह कहीं कहा समझ तुझे ससुर? हाँ कहीं बताओ हम है झूरी सिंह। बोल कहीं वो you are the झूरी सिंह? I want to car, I want to money, money, money. झूरी सिंह कहते हैं पैसा चाहे कर चाहे। अंग्रेज कहलन कि yes yes I want to money, I want to car. झूरी सिंह कहे रुक जा वहाँ देते तुम्हें मनी। वही ऊख पेरत रहे तनी मोट मोट ऊख रहे कविता। वही झूरी सिंह मुखिया उठाए के अंग्रेज कहते हैं व्हाट? तब से झूरी सिंह कहते हैं ले। फिर दूसर का अंग्रेज कहते व्हाट? तब से झूरी सिंह मुखिया उठा के अरे जब इतना मोट मोट ऊख शरीरी पे पड़ल। Oh my God, it's really hot, very very burning. Don't push me. It's very very burning. I don't like the open. झूरी सिंह कहे बुजराव कहे देखा ये भैया जब उठाए ऊख से मरलन दोनों अंग्रेज के छपटियात की दोनों अंग्रेज पहुंचते कहाँ हैं? मिर्जापुर का मंडल कमिश्नर जो जॉर्ज टेकर जिसका नाम बताया गया ओकरे पास अंग्रेज गइलन और करत का हुआ मास्टर भैया बिरहा मार पहला तर्ज लगे। उहे तर्ज हो कि का करी है सैया बेचारा। अरे का करी है सैया बेचारा पिपरा तारे मारब नजारा। रामदेव गुरु जी के बदल के गाँव है सुनील भाई कि अपने बलमुआ का चारी। अरे अपने बलमुआ का चारी गुरी मोम घुन घुन। लेकिन तर छोड़ा है भाव पे गौर करो मास्टर भाई। रोवत की पहुँचे सिपाही। अरे रोवत की पहुँचे सिपाही तोहार काम हमके न चाहिए। दोनों अंग्रेज मिर्जापुर के मंडल कमिश्नर जॉर्ज टकर के पास जाकर के कहते हैं कि आज से तोहार काम न चाहिए। I don't like your work and I will resign of your job. I don't like your work. जॉर्ज टकर कहते what problem you have? Please tell me. दोनों अंग्रेज बताओ ना मास्टर साहब का बताओ छूंगा। करने गए झूरी के घर वसूली अब मारा गिरा के बदना गइल फूली। ओ माई गाड कई कराही। अरे वो माई गाड कई कराही तोहार काम हमके न चाहिए। यहर दोनों अंग्रेज गैलन मिर्जापुर मंडल कमिश्नर जॉर्ज टकर से कहलन कि आज के बाद आपका काम मैं नहीं करूंगा। हम लोग परौरपुर झूरी सिंह के यहाँ गए कर मांगने। झूरी सिंह गिरा के मारा है। जब मिर्जापुर मंडल कमिश्नर इतनी बात सुनो तो खड़ा भइल। कलेश टू वाओ वेयर इज द आर्च ऑफ वार्निंग टू यू।
मिर्जापुर का मंडल कमिश्नर जज टकर कहते हो इट्स नॉट ऑफ द वेपन विच वेपन इज दिस इज नॉट ऑफ द स्वॉर्ड दिस इज नॉट ऑफ द डगर दिस इज नॉट ऑफ द नाइफ। ये कौन से हथियार से तुमको मारे हैं? दोनों अंग्रेजे कहना हथियार तो नहीं मालूम हो, ऐसा मरले हो झूरी सिंह कि न ये फटता है न फूटता है, केवल फूलता है। और ऊपर से जब पूरब से हवा चलता है तो बहुत बड़ी बड़ी दर्द देता है। कहे ओ साला तो नया आविष्कार हो गया, ये न तलवार चलोले बा न गन चलोले बा, कौन सा हथियार है ये? ए भैया सिपाही कुल रोए लगन। इधर मिर्जापुर का मंडल कमिश्नर जॉर्ज टकर एक रणनीति बनाता है और फोन करता है कहाँ? बंगाल के सिविल सेवा अधिकारी जेकर नाम बतावल गई ज्वाइंट मजिस्ट्रेट विलियम रिचर्ड मोर उर्फ मोरंग। मोरंग को फोन करके बुलाता है और मोरंग वहां से चला है, उसको आने में करीब 10 दिन लग रहा है। लेकिन इधर झूरी सिंह के यहाँ का बात का हो, झूरी सिंह के ससुराल में शादी पड़ल। झूरी सिंह के ससुराल कहाँ रहल मंजीत भाई? लोहराडी खुरैया कबसेठी में। झूरी सिंह अपने ससुरारी के लिए तैयारी करत हुआ जाए बजे कहे से झूरी सिंह के ससुराल में शादी पड़ल हो। लेकिन अपने एक दोस्त के बोलन जेकर नाम बतावल गई उदवंत सिंह। उदवंत सिंह का घर कहाँ रहल? अभोली। लेकिन उदवंत सिंह के भी झूरी सिंह अपने भाई जैसन मानत रहलन। बोलौलन उदवंत सिंह के कारण कि तू तो उदवंत सिंह आवत हुआ, लेकिन भौजाई के भी लेहले है। उदवंत सिंह के पत्नी का नाम बतावल गई वीर छत्राणी कुंवरी रत्ना सिंह। उदवंत सिंह और उदवंत सिंह की पत्नी झूरी सिंह के घरे अलन और झूरी सिंह संग्राम के भी बुलौलन जौनपुर से। कलन संग्राम सिंह और उदवंत सिंह तू तीनों जने यहाँ रहो, हमरे बड़का भैया दिलीप सिंह भी घरे में हुआ तो घरे का रखवारी करी है और जब तक हम ना आ जाए तब तक अंग्रेजों से कोनो पंगा मत लिहा। ए भैया इतना कह के झूरी सिंह कहाँ जाते हैं? अपने ससुरारी लोहराडी खुरैया कमसेठी में। लेकिन यह अंग्रेज लोग करते क्या है मास्टर भाई? तर्ज बदल जाये। निमिया के डरिया मैया डाले झूलुआ हो कि झूल हो झूली ना। मैया मोरी गावेली कि गितिया हो कि झूल हो झूली ना। सुन के सिपाही अनका कारू नारू तनावा तनावा थर थर कांपे ना। पापी कैले बाप पयनावा तनावा थर थर कांपे ना। किया है ऐलान पापी साजल सकरिया। चोरी से पहुंच गया झूरी के दुहर
झंख संग्राम नाही झूरी सिंह बीरनवा तनवा थर थर कांपे ना। तड़पे देवर बिन मयनवा तनवा थर थर कांपे ना। सिविल सेवा अधिकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट विलियम रिचर्ड मोर उर्फ मोरंग को बुला करके आदेश देता है कि जाओ पता करो यह झूरी सिंह कौन है, और यह झूरी सिंह मिल जाए तो इसके सहित इसके पूरे खानदान को मिटा दो। ए भैया, वह ज्वाइंट मजिस्ट्रेट विलियम रिचर्ड मोर उर्फ मोरंग करीब 1000 अंग्रेजी फौज लेकर वहां से चलता है और पहुंचता कहाँ है, यहीं परौरपुर ग्राम सभा में, और झूरी सिंह के घर को चारों तरफ से घेर लिया है। इतना ही नहीं, वह अंग्रेज ललकार करके कहता है घर में जो कोई भी है, अगर माई का लाल है तो बाहर निकलो, आज अंग्रेज की ताकत तुम्हें दिखा देंगे। ए भैया, इतनी बतिया जब घर में उदवंत सिंह सुनलन, उदवंत सिंह, दिलीप सिंह और संग्राम सिंह तीनों जिनका खून खौलने लगा ले भैया, और जोश में आकर के बाहर की तरफ जब जाने लगते हैं तो उदवंत सिंह की धर्म पत्नी जेकर नाम वीर छत्राणी कुंवरी रत्ना सिंह बतावल गई, उदवंत सिंह का पैरवा पकड़ के रोए लगल, कहत हो कि सैया आप लोग तीनों जन हुआ, तनिसा होशियारी से काम ला, और अंग्रेजी फौज 1000 है, आप लोग 3 ही जने, बाहर मत जाओ, इस समय आप लोगों का बाहर जाना कुछ अच्छा नहीं है। उदवंत सिंह रत्ना सिंह को फटकार करके कहते हैं कि राजपूत का लड़का हूं, लाठी की मार सह सकता हूं, लेकिन मैं किसी की ललकार नहीं सह सकता। ए ठकुराइन, राजपूत का लड़की हो, ई सब रोवत हुआ जिन, सुना हमारे एक बात सुना, हमार खाली एक तू काम कह दा, बिरहा में तर्ज बदल जाए मंजीत। अरे हमारा पायजेब रोज हीरो जुड़ो दो, हमारा पायजेब रोज हीरा जड़ा दा। लेकिन यार उदवंत सिंह अपने धर्म पत्नी रत्ना सिंह से कहत का हुआ मंजीत भाई, अरे हमारा तेगा ढाल प्रिय डालिया के, अरे दुश्मन खड़े हैं, अरे दुश्मन खड़े हैं प्रिय ना के, हमारा तेगा ढाल प्रिय डालिया के। उदवंत सिंह अपने धर्म पत्नी वीर छत्राणी कुंवरी रत्ना सिंह से कहलन कि हमार तलवार, हमार ढाल लिया के खाली दे दा। और एक बात याद रहे रत्ना सिंह, मैं उदवंत सिंह और मेरे साथ संग्राम सिंह और दिलीप सिंह तीनों जन घर से बाहर जा रहे हैं,
जब तक हम लोग आवाज ना दें तब तक तुम बाहर मत आना। करत का हुआ दुश्मन दुआरे जुटे जैसे मेला, संग्राम उद्वन दिली पकड़ा खेला, और चटयंग रेदवन का गरदना झुला के हमार तेग ढाल प्रिय दलिया के। दिलीप सिंह और संग्राम सिंह तलवार लेके जब बाहर अलन राजा 1000 अंग्रेजी फौज खड़ी हो, लेकिन दिलीप सिंह लगलन अंग्रेजन के काटे, काटत काटत 100 जने के कटलन। उद्वन सिंह कहलन के भैया कई जने के कटला, काय मार दे 100 मिलन के काट देले हई। उद्वन सिंह कहलन हम तो पछरत है हमारा सीए भा, अब लगन चकचक के काटे। तब तक के हर संग्राम सिंह कहलन आर तू पजे दोनों जने 100 जने के काट दिहला, ला हम 100 जने के काटत हई, और 100 जने के गर्दन संग्राम सिंह भी कटलन। 100 जने के कटलन संग्राम सिंह, 100 जने के उद्वन सिंह, 100 जने दिलीप सिंह के। 300 अंग्रेजी फौज का मुड़ी कट गई है। अब हर विलियम रिचर्ड मोर सोचा तो ओ माय गॉड इट्स रियली रियली वेरी वेरी डेंजरस मैन। अंग्रेज सोचा था कि अगर इन्हें कैसे चलत रह गया तो 5 मिनट में हमारे 1000 फौजी काट नहीं है नहीं। तब तक कितना अंग्रेज सोचा तब तक दिलीप सिंह, संग्राम सिंह, उद्वन सिंह मरलन 200 जने के मुड़ी कट गए। अब एक जने 200 जने के मुड़ी कटलन तो 3 जने का कितना भैल शिवशंकर यादव 600 जने के मुड़ी कट गए। बचलन कितना 400 जन। लड़ाई जारी हो तब तक कि हर एक गलती उद्वन सिंह की धर्म पत्नी रत्ना सिंह कर देती है। बाबू सोचत हो कि चिल्लाहट हो आवाज आवत हो बाहर से, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पति देवर संग्राम सिंह देवर दिलीप सिंह तो मारत नहीं जात हुआ। ए भैया यही तो गलती कई गलिन रत्ना सिंह, दरवाजा खोल के बाहर आ गलिन। ए भैया आज जैसे बाहर आ गलिन तो वह गद्दार मिलियन रिचर्ड मोर उर्फ मोरंग रत्ना सिंह को गिरफ्तार कर लेता है, बंदी बना लेता है और ललकार करके कहता है उद्वन सिंह, संग्राम सिंह, दिलीप सिंह अपने अपने हथियार को धरती पर फेंक दो, नहीं तो रत्ना सिंह का सर कलम कर दूंगा। उद्वन सिंह, संग्राम सिंह, दिलीप सिंह अपने अपने हथियार को नीचे फेंक दिए, और जब नीचे हथियार फेंक दिए तो कमीने अंग्रेज तीनों जन को गिरफ्तार करके लेके चलती कहाँ है, गोपीगंज यही शाही मार्ग की तरफ। इधर रत्ना सिंह छटपटाती रहती है, चिल्लाती रहती है, रोती रहती है कि मेरे पति को छोड़ दो, मेरे देवर संग्राम सिंह को छोड़ दो, मेरे देवर दिलीप सिंह को छोड़ दो। लेकिन कमीने अंग्रेज कहाँ सुनने वाले थे, ले जाके तीनों जन को यहीं गोपीगंज शाही मार्ग पर इमली के पेड़ में तीनों जन को फांसी लगा देते हैं। ए भैया जब इमली के पेड़ पे तीनों जन को लटका देते हैं, परिजनों को लाश मांगने पर नहीं देते हैं, कई दिनों से उन लाश पर चिल कौवे चोंच मार रहे हैं। ए भैया आवश्यकता से भी कड़ी सजा देकर पशुवत व्यवहार का नग्न दृश्य जनता के सामने अंग्रेज रखने का काम करते हैं। यह सब अंग्रेज इसलिए कर रहे हैं ताकि अंग्रेजों के खिलाफ कोई बगावत न करे। ए भैया यह दृश्य देखकर लोगों का दिल दहल गया। धर रत्ना छाती पीट पीट कर रो रही है। रोते रोते अचानक रत्ना आंसू को पोंछ कर खड़ी हो जाती है, समझदारी से काम करती है। करती क्या है, पति का मरना देख बियही बिलखा रोवे, अरे मलिक पेड़ावा में झूले गारा गानावा। पीटी पीटी छाती रोवे
न क्यों करे मदतिया हो, अरे सावन भदवा जैसा बरस नयनवा। रोई रोई पाती लिखे झूरी सिंह देवरवा के, लैलिया नवासा ससुरारी में लालनवा। भैया के तोहरे मोरंग पापी मार दिहल सोहो, अरे आई के बढ़ाई देता एक गज का फन। ए भैया, रत्ना सिंह आंसू पोंछकर समझदारी का काम करती है। समझदारी दिखाते हुए एक पत्र लिखती है नकुल मिश्रा, और पत्र में सारा विवरण, सारा घटना उसमें लिख देती है कि कैसे कैसे आपके भाइयों को, आपके सगे भाई दिलीप सिंह को, आपके भाई जैसे दोस्त संग्राम सिंह को, आपके भाई जैसे दोस्त यानी मेरे पति उद्वंश सिंह को फांसी पर लटका दिए हैं और लाश चील कौए खा रहे हैं। कोई एक गज कफन चढ़ाने वाला नहीं है। उन चिताओं को कोई आग देने से डर रहा है। अंग्रेजों का इतना दहशत है। पत्र तो लिख दहलिन रत्ना सिंह, तब बुलौलिन अपने एक पर्सनल नाव के जगह नाव का नाम जगुनंदन नाव। नाव के बुलौलिन कहलन कि भैया हमेशा हमरे देवर झूरी सिंह का काम कैला, आज अपने देश के लिए कुछ काम करबा। जगुनंदन नाव कहता है कि यार ठकुराइन, यही तो मेरा सौभाग्य है। हमेशा मैंने आपके लिए काम किया है, लेकिन आज मैं अपने देश के लिए काम करूंगा। मैं अपने देश का काम करते करते मर भी गया तो इस बात का मुझे कोई परवाह नहीं होगा। जगुनंदन नाऊ पत्र लेके ये भैया बहुत बड़ा काम रहल। जहाँ अंग्रेजन का दहशत हो, कोई परिंदा भी पर अंग्रेजों के डर से नहीं मान रहा है, वहाँ एक जात का नाऊ इतना बहादुरी दिखावा था मंजीत भाई। पत्र लेकर पहुंचल कहाँ, लोहराडीह खुरैया कम से ठीक। और वहाँ झूरी सिंह बैठल रहन, देखलन जगुनंदन नाव के कहे करे नौआ के हर तो के हम अपन घर बार देखे बिन कह के अली तो यहाँ घूमत की आवत हुआ, पूरी के लालच में हुआ, बुनिया चाहत हो तो जगुनंदन नाव कहत हो मालिक कुछ बोलब ना, बात बतावत की कलेजा मुंह के आवत हो। ला है पत्रवा पढ़ला कुल जान जाइबा। ए भैया यह झूरी सिंह जब पत्र खोल कर पढ़ते हैं तो शरीर में खून खौलने लगता है, आंखें क्रोध से लाल हो गई हैं। बिरहा में आखिरी तर्ज लगी मास्टर भाई। अरे पारी उमर कमर चकालियो, अरे पारी अब उमर कमर लचकनिया, गोरिया निकालन हुर के पनिया, गोरी का झूला झूलनिया। पकड़ के काटब घेघा, छोड़ब नाही तुके तना उड़ेगा, पटका बजा सचित आइल मेघा, घर से अरे हमरे रामा, कहीं घर से चला
पत्र पढ़ते हैं तुरंत तलवार लेके घोड़े पर सवार होके पहुंचते हैं गोपीगंज के शाही बाजार में। अरे भैया देखते हैं कि तीनों भाई फांसी के फंदे पर झूल रहे हैं। इमली के पेड़ पर तीनों भाई को फांसी दे दिए हैं अंग्रेज, और उन लाशों को परिजनों को मांगने पर अंग्रेज नहीं दे रहे। चील कौवे मेरे भाइयों की लाश को छूके जा रही है। अरे बाबू झूरी सिंह आगे बढ़ते हैं, तब तक करीब 500 अंग्रेजी फौज झूरी सिंह को घेर लेती है। अब वीर बहादुर क्रोध में आंखें लाल थी, तलवार निकाल के आओ देखत हो ताव, जिधर झूरी सिंह मुड़ जाते हो वह मैदान साफ। 500 अंग्रेजन का मुड़ी फटाफट काट के और तीनों लाशन की तरफ बढ़त हुवन। झूरी सिंह का बहादुरी देख के अंग्रेज भागे लगलन कि अरे बाप रे, इत 1000 अंग्रेजन के काट दे। एकदम जैसे मुरई का ककरी का मुड़ी काटल जाला गाजर का, वैसे ही झूरी सिंह अंग्रेजन का मुड़ी काटत हो। आए बाबू जा करके तीनों भाइयों को इमली के पेड़ के नीचे उतारते हैं और सीने से लगा करके झूरी सिंह रोने लगते हैं। या भाई दिलीप सिंह तुम मेरे सगे भाई थे, लेकिन ये संग्राम सिंह, ये उदवन सिंह, ये भी मेरे भाई के जैसे ही थे। आज देश को बचाते बचाते अपने जान को दे दिए। सीने से लगाकर झूरी सिंह रोने लगते हैं। और तब तक झूरी सिंह को चाहने वाले पूरे भदोही की जनता आक्रोश में है। जनता भी वहां पहुंचती है और तीनों जन को ले जाकर के यहीं गोपीगंज में एक घाट है, रामपुर घाट, तीनों जन का झूरी सिंह अग्निदान करते हैं, आखिरी विदाई करते हैं। और विदाई करने के बाद झूरी सिंह पहुंचत कहाँ हुआ? अपने भाभी उदवन सिंह की धर्मपत्नी वीर छत्राणी कुंवरी रत्ना सिंह पाली परौरपुर में जब पहुंचलन तो वह वीर कुंवरी छत्राणी रत्ना सिंह झूरी सिंह के देखल तो रोवे लगल। झूरी सिंह के भी आंखों से आंसू गिर गया। तब तक वह वीर छत्राणी रत्ना सिंह ललकार करके कहती है, हमने एक प्रतिज्ञा लिया है झूरी सिंह, उसे तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। तीनों भाइयों की सौगंध है तुम्हें। वह रत्ना सिंह कहती क्या है? ऐला नवा सुन के भौजी का देवर, ए भैया अब ऐला नवा सुन के भौजी का देवर, गर्दन काट लिया बात भाई करब यसन नवाया यसन नवाया यसन नवा, गर्दन काट लिया हुआ तबाई करब यसनवा। एलनवा सुन के भौजी का देवर वीर छत्राणी वीरांगना कुंवरी रत्ना सिंह कहती है कि मजिस्ट्रेट विलियम रिचर्ड मोर उर्फ मोरंग को जब से गर्दन काट के न लिया तब से स्नान न करब, तब से ही बार भी न बांधब। ई मोरंग के खून से हमार बार धोवाई। ए भैया झूरी सिंह भी कसम खा लेते हैं। बिरहा में पहपट का भाव लगी मास्टर भाई। अरे कसम मतारी का कैला नावा भौजी मोरंग के, कसम मतारी का कैला नावा भौजी मोरंग के, काट के गर्दन लाई तोरे समनवा भौजी मोरंग के। चला बीर कुलाई हो चरण पकड़ भौजाई के, चली भैंस नवाई हो, चला बहादुर सर पे पात कफनवा भौजी मोरंग के, सनसनात पहुंचा है जाई समना भौजी मोरंग के। टोली में रहल के झूरी सिंह का चचेरा भाई मुसई सिंह, राम बख्श सिंह, भोला सिंह, रघुवीर सिंह, माता बख्श सिंह,
सर्वजीत सिंह, राजकरण सिंह, महेश प्रसाद गौरी, बलभद्र सिंह, शिवदीन सिंह और राम टहल सिंह ग्रुप बना करके झूरी सिंह चलते कहाँ हैं? पाली एरिया में अंग्रेज के पाली गोदाम बनौले रहन बहुत बड़ा। ए भैया, पाली गोदाम में जहाँ वह ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बिलियन रिचर्ड मोर उर्फ मोरंग बड़े ऐसो आराम के साथ अपने बंगले में आराम कर रहा है। करीब करीब हजारों हजार अंग्रेजी फौज उसकी सुरक्षा में है। झूरी सिंह पहुंचल दरवाजे पर तक करत कहा मास्टर भाई बसवरिया आल्हा लगी। यहाँ देखा बसवरिया आल्हा आप लोग बड़ा सुन ला, लेकिन ये थोड़ा सा बसवरिया आल्हा हम अपने मन के नया करते मास्टर भाई। कैसे? अरे पहुंचा वीर बहादुर सानी, महल से बाहर निकल जाता निकला मोरंग साज के सेना। झूरी घोड़े पर सवार दोनों ओर से हुई लड़ाई। होने लगा वार पे वार, खट 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 तेगा बाजे। छपका छपका चले तलवार जैसे किसान गेहूं काटे। कड़ी जैसे गढ़े लोहार वैसे झूरी मूड़ी काटे। सेना पूरी गई उड़ाए, महल से भागा मोरंग पापी। झूरी सिंगा लिए दौड़ाए, धर धर पापी भाग न पावे। पहुंचते हैं कहां? यही पाली गोदाम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हजार हजार अंग्रेजों की फौज वहां पर इकट्ठा है। गुस्से में झूरी सिंह हजारों हजार अंग्रेज सिपाहियों का गर्दन काट के आगे की तरफ जाते हैं। जब सब अंग्रेज और आए गए मास्टर भैया, बचल खाली वह ज्वाइंट बिलियन मजिस्ट्रेट रिचर्ड मोर उर्फ मोरंग। जब बचल तो सोच रहा है कि अरे बाप रे बाप, he is the very very dangerous of the man is the Jhuri Singh, he is the very very dangerous। सोच रहा है कि मेरे पूरे अंग्रेजी फौज को यह काट चुका है, मार चुका है, मैं अकेले बचा हूँ। तो वह मोरंग एक घोड़ी जेवले रहल। शिव शंकर भाई सब घोड़ा जियावा थे, मुसरवा घोड़ी जेवले रहल। और घोड़ी का रफ्तार इतना तेज रहे कि घोड़ी जब भागे तो आसमान से बात करे। ए भैया, अब मोरंग उसी घोड़ी पर सवार होकर भागने लगता है। और जब भागने लगता है तो झूरी सिंह पीछा करते हैं मोरंग का, लेकिन घोड़ी का रफ्तार झूरी सिंह के घोड़ा से बहुत ज्यादा रहे। कभी आधा किलोमीटर झूरी सिंह पीछे हो जाते हैं मोरंग से, कभी 1 किलोमीटर, लेकिन लगातार पीछा कर रहे हैं। पाली से भागते भागते वह मोरंग मिर्जापुर की तरफ भाग रहा है और पहुंचता है कहाँ? यही ज्ञानपुर मुख्यालय के बगल में एक मोरवा नदी है। मोरवा नदी सोच रहा है क्रॉस कर लूं, अगर मोरवा नदी डाक गए तो आगे हमें के रोकबे करे। तब तक झूरी सिंह सोच जाते हैं कि अगर ये मोरंग आज मेरे हाथों से बच गया तो मेरी भाभी की प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। झूरी सिंह करत का हवन ओरिजिनल आल्हा लगे मास्टर भाई। अरे भागा महल से मोरंग पापी दुश्मनवा भैया। झूरी ललकार रुक जा पापी बदकार। आगवा बढ़ के झूरी देखल नजरिया भैया। मनवा में अपन बनावल विचार।
भैया भैया पहुंच के झूरी लिए सिरवा उतार पकड़ के चुरकी लटा काय गरदनवा भैया भौजी के थमाया जाके भवन मझार ए भैया झूरी सिंह पीछे पीछे वह मोरंग अंग्रेज अपने घोड़ी के साथ आगे आगे बड़े ही दुगने रफ्तार से भाग रहा है। झूरी सिंह के पहुंच से करीब करीब बाहर हो रहा है वह अंग्रेज। झूरी सिंह सोचे तो कि अगर हमारे हाथ से ही निकल जाई तो हमारी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाई, हमारे भाभी रत्ना सिंह की प्रतिज्ञा अधूरी रह जाई। तब तक थोड़ा सा आगे जब बढ़लन झूरी सिंह तो देखत हुआ कि यही मोरवा नदी जहाँ आज मुख्यालय बनल हो वही के बगले एक नदी हम मोरवा नदी, वही मोरवा नदी पर शीतलपाल गड़ेरिया भेड़ चरावत रहलन। ये भैया शीतलपाल समझ जाते हैं कि यह अंग्रेज साला भाग रहा है जो मेरे पूरे भदोही जिला को दहशत में रखा है, मेरे पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में किया है। शीतलपाल सतर्क हो जाते हैं। तब तक झूरी सिंह पहचान जाते हैं कि ये शीतलपाल हैं, ललकार करके कहते हैं ये शीतलपाल जी, अरे ईश्वरवा मोरंग भागत हो के भागे मत दे भैया, अपने लग्गा से के फंसा के कैसे हो गिरा दे खाली। शीतलपाल आए है सोच रहे हैं कि मैं इस अंग्रेज को अगर आज पकड़ लेता हूं अंजाम तो बहुत बुरा होगा, मैं मारा जाऊंगा, मेरा परिवार मारा जाएगा, लेकिन इस बात का मुझे परवाह नहीं, देश के लिए अपनी जान को भी देने के लिए शीतलपाल तैयार हो जाते हैं। ए भैया वही लगवा वही घोड़िया के खाली पैरवे में तो फसौलन, तब से तो घोड़िया गिर के हनहनाए लगी, लगी हनहनाए घोड़ी। मोरंग घोड़ी से धरती पर गिर जाता है, तब तक झूरी सिंह पहुंच गईलन ना। झूरी सिंह शेर पहुंच जाता है, घोड़ा रोकत ना, घोड़वा पर से छलांग मार के डायरेक्ट अंग्रेजवा के सीनवा पर कुदलन, यह परवा पकड़ के तेगवा से गर्दनवा काट लेहलन, धड़ से गर्दन अलग हो जाता है। तब तक झूरी सिंह की पूरी गोल वहां पहुंच जाती है। झूरी सिंह का चचेरा भाई जेकर नाम बताओ गए मुसई सिंह, मुसई सिंह गर्दनवा के अपने हाथे में चोटिया से पकड़ ले हुवन, जज्बात में झूरी सिंह की फौज आ जाती है और उस गर्दन को अब परौरपुर की तरफ लेके चल रहे हैं मुड़ी काट के, और नारा दे रहे हैं कि ये इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, झूरी सिंह जिंदाबाद, गर्दनवा लेके पहुंचलन रत्ना सिंह के अगवा, वहीं पैरवा पे फेंक देलन अंग्रेज का मूड़ी। रत्ना सिंह उस मूड़ी को उठा के अपने ही बरवा पे लगौलिन खुनवा और लगाए के तब स्नान कैलिन। ए भैया पूरी अंग्रेजी फौज लंदन से लेकर दिल्ली तक सदके में आ जाती है, दहशत में आ जाती है। होता क्या है मास्टर भाई, मारी अड़वा से भाऊ जाई पपिया के भैया,
अंग्रेजी हुकूमत हरकत में आ जाती है। कहती है कि अरे बाप रे बाप, लंदन से लेकर दिल्ली तक अंग्रेजी हुकूमत हरकत में आ गई है, हाहाकार मच गया है। अंग्रेजी हुकूमत झूरी सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 10,000 रुपए का इनाम रख देती है। ए भैया, अब झूरी सिंह का हालात ठीक नहीं रहल। झूरी सिंह अब छुप छुप के रहे लगलन। करियाव गांव एक ठे हो, वहाँ यादवन के बस्ती में कुछ दिन सर छुपौलन, फिर कमसेठी अपने ससुरारी गईलन, फिर वहाँ से जौनपुर में गईलन, वहाँ भी कुछ दिन रहलन छुप के। एकरे बाद यहर झूरी सिंह अपने बहन, जोने बहन का नाम बतावल गए प्रज्ञा सिंह, और झूरी सिंह के बहनोई जेकर नाम बतावल गए शैतान सिंह। कुछ दिन झूरी सिंह अपने बहन बहनोई के यहाँ रहत हुवन। अंग्रेज लोग झूरी सिंह के पकड़े ना पावत हुवन। अंग्रेज लंदन से आदेश देता है कि अगर झूरी सिंह को नहीं पकड़ पा रहे हो तो झूरी सिंह का जो मदद किया था, जो मोरंग को पकड़वाने का काम किया था, इस शीतलपाल को तत्काल गिरफ्तार करके इसके पूरे खानदान को मिटा दो। ए भैया, जब इतना आदेश मिलल के मिर्जापुर के मंडल कमिश्नर जॉर्ज टकर के, तो पूरी फौज लेकर शीतलपाल के घर को घेरने का काम करता है। शीतलपाल की आवाज देते हो कि शीतलपाल, घर से बाहर निकल जाओ, नहीं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करने का काम करता हूँ। शीतलपाल बाहर आ जाते, कहते मेरे परिवार को मत मारो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। शीतलपाल को रस्सी लगाकर गिरफ्तार करके अंग्रेजी फौज इधर मिर्जापुर की तरफ लेके चली है भैया। और इधर झूरी सिंह अपने बहन बहनोई के यहाँ रहत हुवन। जब झूरी सिंह के बहनोई शैतान सिंह के पता लगल कि झुरिया के ऊपर तो 10,000 के इनाम हो भाई, तो जाय के अंग्रेजन के पैसे के लालच में वह गद्दार, वह हरामखोर, अंग्रेजों का दलाल जा करके अंग्रेजी फौज से कहते हो कि अगर झूरी सिंह के पकड़वा दे तो 10,000 रुपया देबा। अंग्रेज लोग कहते हैं कि आई वांट गिव द 20,000, अगर तुम झूरी सिंह को पकड़वा दो तो 10 नहीं 20,000 दूंगा तुम्हें। झूरी सिंह का बोनोई शैतान सिंह कहते हो कि हमारे घर में 10 दिन से रहत हो, सवेरे आ जाई है खाली और बड़ी अंग्रेजी फौज लेके आई है, तब झूरी सिंह के गिरफ्तार कर पोबन आज सबही के गर्दन काट दे झूरी सिंह। अंग्रेज लोग कहते हैं कि सवेरे हम पहुंचब। यहर बिरहा का आखिरी प्रमाण लगे। अरे बहन बच्चा का भाई का बचावा जनवा, साले बहनोई का भारी 10,000 धनवा। बहनोई अत्याचारिया, बहिनी रोवेली पर से झरा झर नजरिया। अरे भाग जा झूरी भैया, तब पत्ता वाली कनवा, साले बहनोई का भारी 10,000 धनवा। यह बात झूरी सिंह के बहन प्रज्ञा सिंह के मालूम चलल। प्रज्ञा सिंह रात बीतल हो, सुबेरा आके झूरी सिंह के कान में बतावत हो कि ये भैया तोहार बहनोई हमार पति शैतान सिंह तोहरे मौत का सौदा कैले बा। 10,000 रुपया के लालच में तोहके अब्बे पकड़वा दी। अंग्रेज आवत हुई भैया, हललाई 2 रोटी झट से खा के और यहाँ से निकल जाए भैया, मैं तो अंग्रेज फौजी तुम्हें गिरफ्तार कैले। ए भैया, तब तक खोद कहा मास्टर भाई, लटवा उठा के करे चलल भोजनवा, तबले पहुंच के पापी घेरा लिहल रंगनावा। तब तेरा जने का लोटा से लिहला चलवा, साले बहनोई का भारी 10,000
झूरी सिंह खाना खा रहे हैं, खाना खा भी नहीं पाए हैं, तब तक अंग्रेज पापी हजारों हजार फौज लेके शैतान सिंह के घर को चारों तरफ से घेर लिए हैं और ऐलान कर रहे हैं कि या झूरी सिंह, अब तुम कहीं भाग नहीं सकते, भागने की होशियारी मत करना, अंग्रेजी पुलिस तुम्हें चारों तरफ से घेर रखी है। ए भैया, इतना कहत कि तब तक अंगना के अंदर पारी पारी से 13 अंग्रेज अंदर जात हुवन। झूरी सिंह जब देखत हुवन कि एक अंग्रेज का एंट्री भइल बा, वह खाना खात रहलन और पितरी के लोटा में पानी रखल रहल। ये भैया लोटवा के पेनिया में लोहा लगा रहे, अब एक अंग्रेज जैसे ही अंदर आइल वैसे ही लोटवा उठा के झूरी सिंह मारत होने। उ लोटा चाहिए अंग्रेजन के कपारे पर लगा। ए भैया, वो अंग्रेज धरती पे गिरे के बाद सीधा ऊपर चल जाए। 13 अंग्रेज के झूरी सिंह पारी पारा हुई लोटवा से मरलन। मम्मा हरन का दांत निपुर गए। ए भैया, अंग्रेजी फौज हरकत में आ जाती है और ललकार के कहती है कि झूरी सिंह सुन लो, अपने हथियार को नीचे फेंक करके गिरफ्तार हो जाओ, नहीं तो इस घर को बम फेंक कर उधिरा देंगे, इस घर को आग लगा देंगे, तुम्हारी बहन भी इसमें चल के राख हो जाएगी। ए भैया, झूरी सिंह अपने बहन के घर कोई खून खराबा नहीं चाहते थे। ए भैया, लोटा फेंक देते हैं और कहते हैं मुझे गिरफ्तार करो लेकिन मेरी बहन को कुछ मत करना। ए भैया, आगे की तरफ आते हैं। अंग्रेज को हथकड़ी लेके आवत हो, झूरी सिंह के हथकड़ी लगावे, हथकड़िए छोड़ पावत हो। झूरी सिंह का हथवा खाली हतना हतना रहे, जितना हमार तोहार कमर व कविता उतना झूरी सिंह खाली गट्टा रहे, गट्टा। ए भैया, उस सोचा था अंग्रेजी पुलिस का तो ये दिस हथकड़ी इज वेरी वेरी लिटिल लॉन्ग, नॉट लॉन्ग, यह हथकड़ी तो बहुत छोटी पड़ रही है। तब एक अंग्रेज कद की रस्सी लगा दो इनको। रस्सी से झूरी सिंह को बांध करके कहां पर लेके आते हैं? गोपीगंज, मिर्जापुर, उजला पुल की तरफ लेके चल रहे हैं झूरी सिंह को, और उधर से परौरपुर से शीतल पाल को गिरफ्तार करके अंग्रेजी पुलिस लेके आ रही है। यही मिर्जापुर पुल पर शीतल पाल और झूरी सिंह एक दूसरे को देखते हैं। मास्टर भाई कहना बा, शीतल पाल झूरी के लगल ये कही रसरिया, अब पानिया से झारा झारा बरस नजरिया। शीतल कहे जाना जाई पर चाई ना सनवा, साले बहनोई का फारी 10,000 धन। अंग्रेजी पुलिस झूरी सिंह को उधर से गिरफ्तार करके ले आ रही है और परौरपुर से शीतल पाल को गिरफ्तार करके लेके आ रही है, और दोनों जन मिर्जापुर पुल में झूरी सिंह की शीतल पाल से नजर मिलती है। आए हाय, शीतल पाल झूरी सिंह को देख के रोए लगलन। तब तक झूरी सिंह आगे बढ़ करके शीतल पाल को अपने गले से लगा लेते हैं। कहते हैं, शीतल पाल जी, अरे रोवन का ये हुआ, का मौत से डर लगा था? शीतल पाल कलन के नहीं बाबू साहब, मौत से डर नहीं लगा था, मरने का गम नहीं है मुझे। मैं इस देश के लिए, अपने सरजमी के लिए, अपने अहले वतन के लिए अपने जान को दे रहा हूं। इस बात का मुझे गम नहीं है। गम तो इस बात का है कि मैं अपने भदोही जिला को, मैं अपने हिंदुस्तान को इन अंग्रेजों से आजाद कराए बगैर जा रहा हूं। आए बाबू, झूरी सिंह को शीतल पाल गले से लगा लेते हैं। शीतल पाल रोवत हो, आंखन से आंसू गिरत हो। ये भैया, झूरी सिंह भी रोने लगते हैं। शीतल पाल कहल कि बाबू साहब, हमके तो मना करत हुआ रोए बदे, तू काहे रोवत हुआ? कहे मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज शीतल पाल एक शहीद हो जाएगा, पता नहीं इस हिंदुस्तान में दूसरा शीतल पाल पैदा होगा कि नहीं होगा। शीतल पाल कहते हैं कि बाबू साहब, इस हिंदुस्तान में एक शीतल पाल जा रहा है, लेकिन गौर कीजिएगा, याद रखना, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हजारों हजार शीतल पाल और हजारों हजार झूरी सिंह पैदा होंगे।
झूरी सिंह कहते कि साबा शेर बारे बहादुर पारे भदोही का लाल पाली का लाल शीतल पाल बहादुर हुआ। ए भैया झूरी सिंह कहते कि मैं भी नहीं रो रहा हूं, तुम भी मत रो शीतल पाल। याद रखना शीतल पाल, जब जब इतिहास अपने आप को दोहराएगा तब तब झूरी सिंह के पहले शीतल पाल का नाम लिया जाएगा। दोनों जन एक बार फिर से गले लगते हैं, फुट फुट कर रोने लगते हैं। माहौल गमगीन हो गया है। ए भैया तब तक अंग्रेजी फौज ललकार करके कहती है कि झूरी सिंह को शीतल पाल से अलग कर दो। झूरी सिंह को अलग करके यही मिर्जापुर में ओझला पुल हो, वही पुल के बगल एक जेल की कोठरी है, उस कोठरी में झूरी सिंह को बंद कर देते हैं। भैया और इधर शीतल पाल को खींचकर घसीटते हुए अंग्रेजी फौज अंग्रेजी हुकूमत यही गोपीगंज शाही मार्ग पे लेके आती है और सरेआम शीतल पाल को फांसी दे देती है। शहीद पाल इस दुनिया से आखिरी विदाई ले लेते हैं। शीतल पाल के प्राण पखेरु हो चुके हैं। इधर कुछ दिन बीतल, अब अंग्रेज रणनीति बनावत होवन, तो करत का होवन अंग्रेज फौजी ओझला पुल पे झूरी के फांसी पे लटकाए, लसिया के मंगला पे कोरे धमकाए। सुन के प्रज्ञा पहिनी का तब खाउला लखुनवा, साले पहनोई का भारी 10,000 धन। भदोही जिला पूरा अंग्रेजी हुकूमत से मुकदमा लड़ रहा है। झूरी सिंह को भी फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है कि फला फला तारीख को झूरी सिंह को फांसी होगी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत दहशत में है, डरी हुई है, हरकत में आ गई है अंग्रेजी सरकार कि कहीं अगर जोने डेट पे झूरी सिंह के फांसी फिक्स भइल बा, अगर वही दिन झूरी सिंह के फांसी देवल जाई तो कहीं भदोही जिला बगावत न कर बैठे। भदोही जिले में और भी कई बागी बचे हैं, बगावत कर देंगे तो अंग्रेजी हुकूमत हिल जाएगी। ए भैया डर के मारे दहशत के मारे वह अंग्रेजी पुलिस बिना किसी को बताए एक दिन पहले झूरी सिंह को वहीं उझला पुल पर इमली के पेड़ पर फांसी पे लटका देते हैं और परिजनों को झूरी सिंह का लाश मांगने पर उन्हें धमकाते हैं कि लाश नहीं दिया जाएगा। कई दिन से लाश झूरी सिंह की वहीं उझला पुल पर इमली के पेड़ के नीचे झूल रही है। गिद्ध कौवे झूरी सिंह के लाश को छू के जा रहे हैं। ये भैया आवश्यकता से कड़ी सजा दे रहे हैं अंग्रेज झूरी सिंह को, पशुवत व्यवहार कर रहे हैं। यह घटना देखकर लोगों का दिल दहल जा रहा है। इतनी बतिया जब झूरी सिंह के बहन प्रज्ञा सिंह के मालूम चलल कि हमारे भाई के अंग्रेज फांसी पर लटका दियालन, लेकिन उनकर लाश केहू के नहीं देते हुआ। ए भैया आज वह झूरी सिंह की बहन विधवा प्रज्ञा सिंह ज्वाला बन गई है, उसके आंखों में क्रोध है, तलवार लेकर घोड़े पर सवार हो जाती है। मास्टर भाई रणचंडी पर प्रज्ञा गई पुलवा मझारे, झूरी सिंह भैया का लाशिया उतार। राखी पादा भाई के अरहर सा मनवा, साले पहनोई का भारी 10,000 धन। झूरी सिंह की बहन प्रज्ञा सिंह हाथों में तलवार उठा लेती है, घोड़े पे सवार होकर पहुंचती कहां है? उझला पुल पर। करीब 500 अंग्रेज झूरी सिंह के लाश के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अंग्रेज चाहते थे कि लाश की दुर्गंध दूर दूर तक जाए ताकि कोई भी भदोही जिला हो चाहे मिर्जापुर जिला हो, कोई भी बगावत न कर सके, बागी न बन सके। ए भैया झूरी सिंह का बहन जब घोड़े पे सवार होकर आगे बढ़ती है तो अंग्रेज उन्हें रोकते हैं कि रुक जाओ भाई लड़के,
गोलियों से भून दी जाओगी। प्रज्ञा सिंह कलश की मेरे रास्ता रोकने की गलती मत करना, याद रहे। झूरी सिंह की बहन प्रज्ञा सिंह हूं मैं। अंग्रेजी फौज सब सोचत हो कि झूरी सिंह रहल तो एक साथ में 1000 अंग्रेजन के काटत रहल। अभी झूरी सिंह का बहन हो तो अगर 1000 अंग्रेजन के ना काट पाई तो 500 अंग्रेजन के 200 अंग्रेजन के तो काटे दे। देखा अंग्रेजन का गणित कितना तेज रहे। कहीं वैसे भी झूरी सिंह अंग्रेजन के इतना काट चुका हो, हमारे पास अंग्रेजी सेना कम पड़त हो। एकरे रास्ते से हट जाना तो 500 अंग्रेजन का बलि देवे से अच्छा हो कि झूरी सिंह का लाश के दे दे। ए भैया वैसे भी झूरी सिंह मर चुका है, अब मेरा कर ही क्या सकता है। अंग्रेजी पुलिस पीछे हट जाती है, प्रज्ञा आगे जाती है, अपने भाई की लाश को धरती पर उतारती है। अपने भाई की लाश को सीने से लगा के प्रज्ञा सिंह रोने लगती है। कहती है भैया आप चले गए छोड़कर, भैया अगर इस धरती पर इस वसुंधरा पर भगवान है तो मैं भगवान से कहना चाहती हूं कि जब जब भी मेरा जन्म हो तो झूरी सिंह जैसा भाई मिले। झूरी सिंह की लाश को गले से लगा के प्रज्ञा सिंह रो रही है, आंसू नहीं रुक रहे हैं। तब तक भदोही की जनता में आक्रोश है कि बिना बताए फांसी दे दिए। भदोही की जनता इधर से टूट चुकी है, मिर्जापुर की जनता टूटी है कि झूरी सिंह के फांसी दे देलन, हमलन के मसीहा के फांसी दे देलन अंग्रेज। जनता जब सब टूटती है तो अंग्रेज पीछे हट जाते हैं, भाग जाते हैं। यह प्रज्ञा सिंह झूरी सिंह की लाश सीने से लिपटा के छोड़ते ना है। कुछ लोग पहुंचलन, बुजुर्ग लोग कहलन के बिटिया झूरी सिंह मर गए लोगन रे, छोड़ दे अपने भाई के एक आखिरी संस्कार अंतिम संस्कार कह दे रे बिटिया, रो मत, ये रोने का समय नहीं है रे प्रज्ञा। प्रज्ञा सिंह अपने भाई को अपने गले से अलग करती है, कहती है बाबू मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा भाई चला गया, मैं तो इसलिए रो रही कि आज मेरा जिला भदोही, आज मेरा देश, मेरा हिंदुस्तान आज भी गुलाम है। ए भैया सब लोग हाथ लगाते हैं, झूरी सिंह की लाश को उठा के आगे लोग चलते हैं। प्रज्ञा लाश के पीछे पीछे दौड़े कि हमारे भैया के मत ले जा, हमारे भैया के मत जलाओ। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि पगली आखिरी संस्कार कर लेने दे झूरी सिंह का। धीरे धीरे लाश को लेके गए गंगा के किनारे, झूरी सिंह की अर्थियां सजाई जाती है और उसी अर्थी पर झूरी सिंह की लाश को रखा जाता है। आग लगाते हैं, झूरी सिंह की लाश जल रही है और इधर बहना प्रज्ञा सिंह की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं कि भैया जा रहे हो तो मुझे भी साथ में लेके चलते, यहीं तक रिश्ता निभा के आप जा रहे हो, मैं भी इस आग में कूद जाऊं। दौड़ती है, लोग पकड़ लेते हैं कि नहीं अभी तुम्हें रहना है, इस हिंदुस्तान को आजाद होते हुए तुम्हें देखना है। ए भैया झूरी सिंह की लाश जलकर राख हो गई, आग की लपटें तो कम हो गई, लेकिन भदोही जिला के वासियों में यह आग क्रांति बन गई। ए भैया देश के सपूत भदोही के लाल की आखिरी विदाई हुई। पंच तत्व शरीर मां गंगा की लहरों में समा चुकी है। झूरी सिंह हिंदुस्तान के जाबाज क्रांतिकारी सिपाही थे, जिनका जन्म डेट बताया गया 21/10/1816 और मृत्यु डेट बताया गया 1/11/1858। 1858 के देश के आजादी के क्रांतिकारी की पहली आवाज उठाने वाले झूरी सिंह आज इस संसार से जा चुके थे, लेकिन शीतलपाल और झूरी सिंह तो इस देश के लिए शहीद हो गए। पर जब तक देश आजाद नहीं हुआ, जब तक यह मुल्क आजाद नहीं हुआ, यानी कि करीब 90 साल तक अंग्रेज शहीद शीतलपाल और शहीद झूरी सिंह के परिवार को बराबर लगातार 90 साल से प्रताड़ित करते रहे, उनके साथ पशुवत व्यवहार करते रहे। देश आजाद होने के बाद करीब 1981 में यूपी के मुख्यमंत्री रहे बीपी सिंह द्वारा यह घोषणा हुई। बीपी सिंह द्वारा झूरी सिंह की स्मारक का शिलान्यास हुआ। शिलान्यास मतलब समझो तो हुआ उद्घाटन। ए भैया बीपी सिंह द्वारा यह भी घोषणा किया गया कि ज्ञानपुर से लेकर दुर्गागंज जाने वाली मार्ग का नाम शहीद झूरी सिंह होगा और पाली से सूर्यामा तक जाने वाली मार्ग का नाम शहीद शीतलपाल मार्ग रखा जाएगा। लेकिन अभी तक कोई नामकरण हुआ नहीं, उस रास्ते का नाम ज्यों का त्यों है, बात आगे नहीं बढ़ी। ए भैया करीब 1996 में
भदोही जिले में एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही ईमानदार, एक बहुत ही न्याय प्रिय जिला अधिकारी आए, जिन्हें डीएम भी कहा जाता है, जिनका नाम बताया गया बाबू राम यादव। जब वो जिलाधिकारी आए तो अपने खीसे से, अपने जेब से 2,20,000 रुपया देकर झूरी सिंह की मूर्ति बनवाने का काम किए। उस समय हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्हें हिंदुस्तान का दूसरा नेता कहा गया, स्वर्गीय आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तब झूरी सिंह की मूर्ति बनाई गई। अपने खीसे से 2,20,000 रुपया दिए बाबूराम यादव जी। ए भैया, धीरे धीरे समय बदला। करीब 2012 में, उस समय भी सपा सरकार थी, ज्ञानपुर के विधायक ने शहीद शीतलपाल की मूर्ति लगाई। कहाँ? यही ज्ञानपुर तिराहे पर। आप लोग जइबा दुर्गागंज तिरमानी थोड़ा सा आगे बढ़बा तो शीतलपाल का मूर्ति लगी हुई है। चौराहे का नाम, उस तिराहे का नाम भी शहीद शीतलपाल रखा गया है, जो आज भी है। शीतलपाल की मूर्ति बनाने का काम सपा सरकार में हुई। करीब 2012 में सपा के ही एक विधायक ने शीतलपाल की मूर्ति बनवाया। आज इस हिंदुस्तान में डबल इंजन की सरकार है। मैं लोक गायक होने के नाते, मैं लोक गायक विष्णु यादव, इस हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते, इस भदोही जिला का बेटा होने के नाते, मैं डबल इंजन सरकार से यह मांग करता हूं, 3 मांगे करना चाहता हूं इस डबल इंजन की सरकार से। पहला मांग कि शहीद झूरी सिंह और शहीद शीतलपाल को राष्ट्रीय शहीद का दर्जा दिया जाए। दूसरा मांग करना चाहता हूं मैं इस डबल इंजन की सरकार से कि उनके परिवार को, यानी कि शहीद शीतलपाल और शहीद झूरी सिंह के परिवार को शहीद परिवार की तरह सुविधाएं दी जाए। तीसरी मांग मैं करना चाहता हूं इस डबल इंजन सरकार से कि शहीद शीतलपाल और शहीद झूरी सिंह के स्मारक को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। ए भैया, क्योंकि आज शहीद शीतलपाल के प्रपौत्र राम सहारे पाल शहीद शीतलपाल नाम से एक विद्यालय यहीं पाली बाजार के आजू बाजू में चला रहे हैं और जैसे तैसे अपनी जीविका चला रहे हैं। वहीं झूरी सिंह के प्रपौत्र रामेश्वर सिंह उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि मेरे पूर्वज झूरी सिंह को मरोड़ प्रांत कुछ सम्मान मिले। ए भैया, कहानी हमारी खत्म हुई। आखिरी भाव में मास्टर भाई कहना हो। गुरु बिहारी गुरु गणेश, जन्नत में चले सिपाही, स्वर्ग में से चंद्रिका कवि, दुनिया में सभी सराही। ऐला नवा सुन के भौजी का देवर,